आयरीवज्झायाणं लोयं यहाँ सविसाहूढ़म्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि तीर्थंकर 1008 श्री वृषभनाथ भगवान की, वर्तमान सरसनायक 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, प्राकृतिक वांग्मय के परम प्रोदाचार्य भगवान श्री कुंद कुंद भगवान की, अध्यात्म योगी 108 आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, भव बंधुओं, कहते हैं कि जब नियोग अच्छा होता है तो संयोग भी बहुत अच्छे मिला करते हैं। जिसका पुण्य का उदय होता है, जिन जीवों का अति पुण्य का उदय हुआ करता है, वहां पर तीर्थंकर भगवान का विहार हुआ करता है। और पंचम काल में वर्तमान में यहाँ पर तीर्थंकर देव नहीं है, रिद्धिधारी महामुनिराज नहीं है, परंतु उनकी प्रतिमूर्ति ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसे महाराज हैं, गुरुदेव हैं। तो तीर्थंकर की समान उनकी इस धरती पर प्रभावना चल रही है। और जैसे लोग समूह शरण में जाया करते थे अपनी भव्य भाव से, ऐसे ही कर्नाटक के लोग आचार्य गुरुदेव के संग के दर्शन करने के लिए आते हैं। यह निश्चित रूप से यह तीर्थंकर प्रभु की जो वाणी खिरी हुई है, संपूर्ण विश्व के अंदर तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कि जब पंचम काल के अंत में धर्म बचेगा तो वह कर्नाटक की भूमि पर बचेगा। तो हम सोचते थे कि ऐसा क्यों तीर्थंकरों ने कहा कि सभी प्रदेशों में समाज है, लेकिन यहाँ पर जब आकर के देखा तो वास्तविकता में जैसी चतुर्थ काल में लोग प्रकृति में रहते थे, वैसे ही पंचम काल में भी लोग उसी प्रकृति में, उसी सात्विकता के साथ और धर्म से जुड़कर के यहाँ पर आचरण किया करते हैं। तो तीर्थंकर भगवान ने जो हमको उपदेश दिया है, और आज उनके प्रतिनिधि के रूप में आचार्य भगवंत हैं, मुनि भगवंत हैं, उनके चरणों में बैठ कर के हम सब जैसे दिव्य ध्वनि को सुनकर के जीवों ने अपना कल्याण किया, जैसे वर्धमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जब गौतम स्वामी गए तो उनको मान स्तंभ को देख करके ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसे आचार्य भगवंतों ने लिखा कि तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने से हमारे कर्म छार छार होकर के विनष्टता को प्राप्त हो जाती है। यह इन गुरुओं का संग हमारे तीव्र उदय से यहाँ पर आया हुआ है, और इनके चरणों में बैठ करके हम ऐसी मंगल भावना भाएं, ऐसी मंगल भावना भाएं कि हमारा पुनः इस धरती पर जन्म ना हो। क्या? पुनः जन्म ना हो, क्योंकि आचार्य भगवान गुरुदेव ने वस्तुत्व महाकाव्य में लिखा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। ये दुख क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि हमको पुनः पुनः जन्म हो रहा है और पुनः पुनः मरण को प्राप्त हो गए हैं। और इस जन्म मरण और बुढ़ापे की कोई औषधि है तो वह जिनवानी माँ है। वो गुरुओं के वचन है। संसार में जहाँ पर हम दुखों को प्राप्त कर रहे हैं, इस असार संसार में कोई सारभूत वस्तु है, कोई अमृत के समान कोई वस्तु है, परम कोई औषधि है, तो इन दिगंबर मुनियों के, दिगंबर आचार्य भगवंतों के जो वचन हैं वो ही हमको कल्याणकारी हैं। तो ऐसे महान, इस युग के महान आचार्य, या कहें कि इस युग के
कुंद कुंद आचार्य हमारे नगर में आए हुए हैं, उनके पावन चरणों में बैठ करके हम उस अध्यात्म की विद्या को सीखेंगे, जिससे हमारे दुखों का शमन होगा, जन्म जरा मृत्यु का विनाश होगा, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, हमारे संयम के प्रति भाव जागृत होंगे और वैराग्य के परिणाम उत्तेजित होंगे। ऐसे पावन चरणों में पूज्य गुरुदेव के पूज्य पावन तपापूज चरणों में पुनः हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हुए निवेदन करते हैं कि ये भगवान हमको वह उपदेश प्रदान करें, जिससे हमारे भी राग की व्यतीत होकर के वैराग के अंकुर प्रज्वलित हों और हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की 3 करोड़ महामुनिराजों की